नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। तो आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिरकार प्रभु की कृपा हम सब पर कैसे बन सकती है। प्रभु की कृपा हम सबको ज़रूर चाहिए। हर दिन हम प्रभु की कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आखिरकार प्रभु की कृपा कैसे बनेगी, इसे गाइड करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बुक ऑफ लाइफ के ऑथर डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। यही जानना चाहूँगी आपसे कि भगवान की कृपा हम पर कैसे बरसेगी और किस तरीके से भगवान के कृपा पात्र हम बन पाएंगे। देखिए, मैंने भी आपको बुक ऑफ लाइफ का और थोड़ा इस बारे में एक ऐसा संक्षेप में आपको सब बताया कि जिससे आप थोड़ा सा ये एहसास कर गए होंगे कि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ईश्वर सबका माता पिता है। जिस तरह हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, उसी तरह ईश्वर सबका माता पिता है जिसने सबको जन्म दिया। तो आप एक बात देखिए कि मैं अपने माता पिता से लेके चलता हूँ कि हमारे माता पिता हमसे कब प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा हम पे कब बरसेगी। ये मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे जो माता पिता हैं हमसे कब प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा हम पे कब बरसेगी। तभी तो बरसेगी जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे, उनका हर तरह से सम्मान आदर करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस को अपनी लाइफ में समझेंगे, महत्व को समझेंगे, ये समझेंगे कि इनके दिशा निर्देश के हिसाब से हमें चलना है, तभी हमारा जीवन आगे बनेगा। तभी तो आपके माता पिता आपसे खुश होंगे, उनकी कृपा आप पे बरसेगी। वही पोजीशन सीधी ईश्वर के साथ है, क्योंकि ईश्वर सबका माता पिता है। तो जब हम ईश्वर के नियमों के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तभी ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा। इससे नहीं होगा कि मंदिर में जाके ईश्वरी वहाँ तो ईश्वरी आरती गाली, शिव जी की पिंडी पे जल छिड़क दिया, सुबह शाम आरती गाली और शाम को गए, आरती तो गा ही रहे हो आप, लेकिन सुबह शाम गए और आरती गा के और दिन भर अपने मन की बेईमानी भी की, दूसरों का दिल भी दुखाया, उल्टे सीधे काम भी किए, ये द्वेष, ईर्ष्या, मक्कारी, झूठ, फरेब, इस जैसे कचड़े को अपने दिल से निकाल नहीं पाए। फिर शाम को जाके आरती गाली, तो शराब भी पी, रात को सारे काम किए, फिर सुबह जाके आरती गाली। क्या बताइए, ईश्वर इस चीज़ से प्रसन्न होगा? कभी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है। आज हम बहुत दिशा भ्रमित हो चुके हैं, हमें असली दिशा का ज्ञान ही नहीं है। हम केवल सोमवार का शिव जी का व्रत रख के उस दिन हमें शराब नहीं पीनी क्योंकि वो शिव जी का दिन है। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें, उस दिन हमें नमक नहीं खाना, उस दिन हमें शराब नहीं पीनी क्योंकि वो हनुमान जी का दिन है। और दिन पीनी है, और दिन सब कुछ करना है। यही तो हमारा सबसे बड़ा गलत आचरण है, सबसे बड़ा गलत आचरण है। मुझे आप ये बताइए, क्या कोई दिन किसी का हो सकता है? क्या कोई दिन ईश्वर ने बनाया है? नहीं। ये दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये सारे दिन हमारे बनाए हुए हैं। ये एक समाज को व्यवस्थित करने की वजह से ये इस तरह के दिन बनाए गए हैं। किसी के दिन से किसी उस चीज़ का कोई लिंक करना एक मूर्खता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि खाली किसी का व्रत रखने से, खाली किसी की आरती गाने से, खाली किसी की प्रशंसा करने से, खाली किसी का पाठ करने से आपको कोई लाभ मिलने वाला है? नथिंग, बिल्कुल नहीं। ये आप सबकी झूठी आत्म संतुष्टि है, जिसको बोलते हैं फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि आपको बताया गया है, हमारी गलती नहीं है, हमें संस्कारों में ये चीज़ दी गई है कि भाई आप ईश्वर के कृपापात्र बनने के लिए आप जो है गंगा स्नान करिए, आप गंगा बहुत पवित्र है, उसका स्नान करके आइए, आप उसका जो ये होता है कुंभ होता है, कुंभ में स्नान करें। ये कहते हैं कुंभ में स्नान करने से 7 जन्मों के किए हुए पाप धुल जाते हैं। हाय हाय, लानत है यार। मतलब कुछ तो समझो भाई, अवश्यम भोक्तम कर्ता कर्म। जो आपने किया है वो भुगतना पड़ेगा,
दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आप 1000 कुंभ नहा लो, आप 1000 मंदिरों में जाके आरती गा लो, आप 1000 तीर्थ स्थल पर चले जाओ, आप इवन 1000 बार वैष्णो देवी हो, अगर आपके किए हुए पापों से आपको मुक्ति मिल जाए तो मैंने जाने किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। ईश्वर न्यायप्रिय है, वो पापों की सजा देता है, लेकिन पापों की सजा कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, एक बच्चा एक भिखारी के पैदा होता है, उसी पल एक बच्चा कह रहा हूँ मैं, जो पैदा हुआ है अभी, उसने कोई कर्म नहीं किया अभी तक। एक बच्चा अंधा पैदा होता है जन्म से, एक बच्चा पैदा होता है अनिल अंबानी के, एक बच्चा पैदा होता है जन्म से लूला लंगड़ा पैदा होता है, विकलांग पैदा होता है। आप ये बताइए, 4 बच्चे पैदा हुए, इन चारों में अंतर क्यों? एक ही घड़ी पैदा हुए, एक ही दोनों के जन्म की दिनांक है, एक ही समय है, फिर इतना अंतर क्यों? यही तो है मेरे दोस्तों कि आपने जिस तरह के कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपका जन्म निर्धारित होता है। क्यों? क्योंकि जो बैंक बैलेंस आप यहाँ कमा रहे हो, जो संपत्ति अर्जित कर रहे हो, जो मकान बना रहे हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हो, जब आप मर के जाओगे सब कुछ यहीं छोड़ के जाओगे, कुछ साथ लेके नहीं जाओगे। आपके साथ क्या जाएगा? आपके किए गए सत्कर्म, आपके द्वारा किए गए अच्छे सहायता लोगों की, दीन दुखियों की सहायता, माता पिता की सेवा, इस तरह के लिए गए आशीर्वाद, ये आपके साथ जाएंगे। ये आपकी पूंजी है, ये अथाह दौलत है। जो आपके, कोई भी दौलत वो सबसे मूल्यवान होती है जो मरने के बाद भी आपके साथ जाए। जो दौलत मरने के साथ यही रह गई और आप यही छोड़ के जा रहे हो, वो दौलत मैं मानता हूँ कोई मूल्यवान नहीं है। क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि मनी इज ए टूल, नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये एक यंत्र मात्र है जिससे आप जीवन यापन कर सकते हैं, बस। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि आज लोग इसको जीवन का लक्ष्य समझ बैठे हैं। लोग, अरे भाई, सुख कोई पैसे में थोड़ी है। जो आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा, उससे तो सुख मिलता है। जो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की, उससे सुख मिलता है। जो आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी, उससे सुख मिलता है? नहीं। अगर ऐसा सुख मिलता तो पैसे वाले लोग, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो बहुत सुखी होते। लेकिन नहीं, मानसिक शांति उनको भी नहीं है, सुख उनको भी नहीं है। तो सुख एक मृतृष्णा है जो ऐसे दिखाई देती है कि वहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है। जिस तरह हम सड़क पर चलते हैं तारकोल की, और जब गर्मियों की धूप में तो हमें दूर दिखाई देता है कि पानी है, ये मृतृष्णा है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं नहीं, पानी है तो सड़क ही है। तो ये एक मृतृष्णा है। आपको लगता है कि पैसे में सुख है, आपको लगता है पैसे में शांति है, आपको लगता है कि मैं अगर कोठी बना लूँगा बहुत बड़ी तो मुझे बड़ा सुख मिल जाएगा, बड़ी शांति हो जाएगी। नहीं, जो सुख, जो शांति एक अंधे आदमी को केवल सड़क पार कराने में आपको मिलेगी, वो सुख आपको इतना पैसा कमाने में भी नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना ये है कि जीवन के मूल्यों को समझिए, और ईश्वर की कृपा ऐसे नहीं है जो आप पे बरस जाएगी। उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा, उसकी कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। और पात्र ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। एक स्टील की प्लेन चादर में आप 1 लोटा पानी डाल के देख लो, क्या उसमें आ जाएगा 1 लोटा पानी? कभी नहीं आ सकता। उसके लिए उसका पात्र बनाना पड़ेगा, भगोना, पतीली, लोटा कुछ बनाना पड़ेगा, तब उसके अंदर पानी आएगा। इसी तरह, और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, अगर लोटा भरा हुआ है और उसमें चाहो कि मैं 1 कटोरी पानी और डाल दूं, नहीं आ पाएगा। उसके लिए आपको लोटे को खाली करना पड़ेगा। वही चीज़ हमारे लिए, हमारे जीवन में आती है। पहला तो ये कि हमें उसकी कृपा का पात्र बनना पड़ेगा, तब उसकी कृपा हम पे आएगी। दूसरी चीज़, जो हमारे दिल में, हृदय में, आत्मा में ये सब मैल भरे पड़े हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, फरेबी, ये सब जो चीज़, क्रोध, और ये सब चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ घमंड, ईगो, बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है ये घमंड, ईगो। ये सब चीज़ें मैल आपके दिल में भरा पड़ा है, और आप चाहते हो आपके दिल में ईश्वर आ जाए, पॉसिबल नहीं है। पहले आपको सब चीज़ें निकालनी होंगी, अपने दिल को साफ करना होगा, तब ईश्वर आपके दिल में वास करेंगे और आपको उसकी कृपा का बरसाएंगे और कृपा पात्र बनेंगे। जी,
तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि आखिरकार भगवान की कृपा पानी है तो किस तरीके से और क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो आप सब भी दर्शकों कृपा पात्र बने, भगवान की कृपा पानी है तो आप सब भी इन तमाम तरीकों को ज़रूर अपनाएं। आज के खास कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, आखिरकार भगवान की कृपा हम सभी के ऊपर समान रूप से बनी रहे, इसे हम जाने डॉक्टर कुमार प्रशांत जी से। तो अगर आप भी अपनी कृपा सबके ऊपर बनानी चाहते हो और भगवान की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे तो आप सब इसे ज़रूर अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें दर्शकों को गाइड किया। धन्यवाद। तो आप सभी दर्शक हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहें और इसी तरह के और रोचक कहानियों और तरह से रोचक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.